बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी अपनी वाणी में अमृत बोल, 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 रसना आपके बोल, रसना अपनी वाणी में अमृत हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। क्यों ये बोल बड़े हैं अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। हम मुख से राधे राधे बोल, मुख से राधे राधे बोल। निराश बिहारी सरकार की, लाडली सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय
भगवान की अनन्य कृपा से, भगवान के परम आशीर्वाद से ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ निरंतर जो गंगा ज्ञान गंगा बह रही है, आज प्रभु की हर इच्छा से अपने पूर्ण दया की धीरे धीरे और अग्रसर हो रही है। दिन में कौन कौन आया था भक्त जरा बताना। अब तुम नहीं आए तो कोई बात नहीं है, तुमसे गिल्ला भी नहीं है। तुम नहीं आए तो ऐसा नहीं, कथा नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिन का जो कथा का विश्राम था जरा बताना कहाँ हुआ था। परीक्षित जी महाराज बताइए जरा। रुक्मिणी के ब्याह की तैयारी है और उद्धव जी जो है भगवान वापस आ रहे हैं मथुरा के। उद्धव जी ब्रजवासियों को समझाकर पुनः मथुरा को वापस आ रहे हैं। हमारे परीक्षित जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, ध्यान से सुनते हैं। परीक्षित का क्या अर्थ होता है? परीक्षितः, परीक्षित इच्छितः सा परीक्षितः, जो सबका परीक्षण करता हो उसी का नाम क्या है? परीक्षित। जो परीक्षण करते हो। उद्धव जी भगवान के पास में आए और भगवान ने कहा बताओ भैया कैसा अनुभव रहा हमारे वृंदावन जाने से। तो कहा प्रभु जो आपने किया वो ठीक है, लेकिन प्रभु ऐसा करना नहीं चाहिए था। ब्रजवासी तो आपकी याद में, आपके वियोग में दिन रात रोते रहते हैं, पागल रहते हैं, इसलिए महाराज कभी दर्शन दो। भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों को कभी अकेला छोड़ता ही नहीं। उद्धव जी ये तो माया थी जो आपको वृंदावन लेके गई, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, तो भक्तों से अलग कैसे रह सकता? कैसे? जरा आंख बंद करिए। जैसे ही मेरे कन्हैया ने उद्धव जी की आंख बंद करवाई, आंख पुनः खोलो, तो क्या देखा कि समस्त सखियां, समस्त गोपियां प्रभु के साथ में रास कर रही हैं, विहार कर रही हैं। बोले वास्तव में भगवान आपके स्वरूप को तो देवता भी नहीं जानते, मैं साधारण उद्धव कैसे समझ सकता हूँ। नमस्ते पुरुषे सत्वा ईश्वरै प्रकृते परम। प्रभु आप इस प्रकृति से परे हैं, आपको कोई समझ नहीं सकता। जब उद्धव जी को नाना भाग प्रभु ने समझाया। अच्छा, अब कथा में आगे प्रवेश करते हुए, उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए, परीक्षित द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात जब कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और अपने वैधव्य का कारण बताया कि ऐसे ऐसे हमारा पति अदृश्य हुआ है। जरासंध को बड़ा क्रोध आया और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। बैठते रहिए भैया, जहां जगह प्राप्त होते रहिए, बैठते रहिए, बातें नहीं करेंगे। इतना क्रोध आया, भगवान पर आक्रमण कर दिया। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण करा मथुरा नगरी पे जरासंध ने, लेकिन भगवान ने, मायापति ने 17 बार उसको हरा दिया। 17 बार। इस बार अपने साथ में एक और राक्षस लेके आया जिसका नाम है काले अवन। क्या नाम है? काले अवन। उसको लेके आया, लेकिन भगवान कहते हैं भैया बहुत दिन हो गए युद्ध करते करते, अब हमारा धन थोड़ा विश्राम करने को करता है। भगवान ने कहा इसका उद्धार मेरे हाथों तो नहीं है, लेकिन किसी के हाथों जरूर उसका उद्धार मैं करा दूंगा। कालियावन ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, तो भगवान रथ पर चढ़े हुए हैं और सामने कालियावन नामक दैत्य खड़ा हुआ है। तो भगवान ने चतुराई करी, बोले मेरे द्वारा नहीं। एक ऋषि महात्मा बहुत दिनों से गुफा में सो रहे हैं, जिनका नाम है मुचकुंद जी महाराज, इनके द्वारा उनका उद्धार होगा। तो ठाकुर जी भैया अपने रथ से उतरकर भागने लगे। अब तो काले अवन राक्षस था, चीत्कार करने लगा, अरे रण छोड़, कहाँ भाग रहा है, रण छोड़ा। भगवान का एक नाम पड़ गया यहाँ पर, रण छोड़। भगवान युद्ध को छोड़ के भागने लगे।
और जैसे ही प्रभु भागने लगे तो जो काले अवन था भगवान के पीछे पीछे भागता हुआ भगवान के पीछे चलता गया, भगवान का पीछा प्रारंभ कर दिया और भगवान उसी गुफा में लेके गए जिस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। भक्तों से आग्रह है अपना कार्य करें और शांति से बैठे रहें। सो रहे थे मुचकुंद, अब भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया और जैसे ही गुफा में काले अवन ने प्रवेश किया उसने सोचा कि ये छुपकर यहाँ सो रहा है, लात मारी। जैसे ही लात मारी तब तो उनकी नींद खुली और जैसे ही आंख खोली तो सामने काले अवन राक्षस खड़ा था। मुचकुंद महाराज के जो नेत्रों से अग्नि निकली उसी अग्नि से भस्म हो गया काले अवन नामक राक्षस। भगवान ने ऐसा उसका उद्धार करवाया। देखो परमात्मा कभी तो किसी का उद्धार स्वयं करते हैं और किसी का उद्धार करवाते हैं। इनको मुचकुंद जी को ये वरदान दिया देवताओं ने। एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने सहयोग दिया। देवताओं ने कहा भैया हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ कोई वरदान चाहते हो तो कहा महाराज जी भर के विश्राम चाहता हूं, मैं जी भर के विश्राम करना चाहता हूं। तो दे दिया, ठीक है विश्राम करते रहिए। तो वही गुफा में सो रहे हैं और कहा जिस दिन तुमको कोई जगा देगा तो जगाने वाला व्यक्ति भस्म हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। आप सब बातें बहुत कर रहे हैं भैया, अंतिम सत्र है, 2-3 घंटे की कथा और है, कथा सुन लो उसके बाद में पता नहीं आप अपने घर हम भी अपने घर। इसीलिए आप सबसे निवेदन है अपना कार्य करते रहें और जहां आसन मिले वहीं बैठते जाएं। एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। जैसे ही काले अवन ने लात मारी और मुचकुंद महाराज जागे, अपनी पीतांबर जैसे हटाया तो सामने काले अवन था, नेत्रों से अग्नि निकली और जल के भस्म हो गया। ऐसे उद्धार काले अवन का हुआ। जब काले अवन का उद्धार हुआ प्रभु गुफा से बाहर निकले और मुचकुंद महाराज के सामने पहुंचे। अब भगवान से मुचकुंद जी प्रार्थना करने लगे, हे नाथ हे करुणावतार, जो आपने हमें वरदान दिया था वो वरदान पूरा हुआ। अब आप ऐसी हम पर कृपा करें जो हम अगले जन्म जब हमारा जन्म हो तो फिर भी हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो। तो यही मुचकुंद जी महाराज कलिकाल में नरसी बने। कौन बने? कोई नहीं सुन रहा है मेरी कथा? नहीं सुन ही नहीं रहे आप लोग तो भैया, झूठी बात। बैठते रहिए। यही महाराज मुचकुंद जी नरसी बने और इतने बड़े भगवान के भक्त हुए कि भगवान को स्वयं सालाशाह सेठ बनकर आना पड़ा और बेटी के विवाह में पूर्ण सहयोग किया। इतने बड़े भक्त बने। अब कालियावन का अंत कराकर प्रभु वापस मथुरा लौटे। इधर दाऊ महाराज ने जरासंध के समस्त जो सैनिक थे उनको अपने हल से मूसल से मारकर भगा दिया। अब परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बोले महाराज हमारे भगवान श्री कृष्ण लड़ते रहे या आगे भी कुछ प्रभु ने और किया? तो कहा नहीं, बलराम जी बड़े हैं तो बलराम जी का एक रेवत नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री है रेवती। तो भगवान का बलराम भैया का रेवती के साथ में विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित तो बोले फिर मेरे ठाकुर का क्या हुआ? तो कहा हाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ, रुक्मिणी मैया के साथ में सादर विवाह हुआ। तो कहा महाराज ऐसे नहीं आनंद आया, एक ही क्षण में आपने संपूर्ण ठाकुर जी की लीला का वर्णन कर दिया। तो कहा भैया देखो विवाह हुआ लेकिन इनका विवाह ये राक्षसी वृत्ति से हुआ। कौन सी वृत्ति से? राक्षसी वृत्ति से भगवान का विवाह हुआ। महाराज जरा विस्तार से बताइए कि मेरे कन्हैया तो धर्म के देवता हैं, तो भगवान का विवाह ये राक्षसी वृत्ति से क्यों हुआ? भगवान भीष्म कसुता
रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। हमने ऐसा माना है कि हमारे प्रभु द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में होगा, और वो भी राक्षस के साथ में। बोले एक विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म। कौन से देश के हैं? ध्यान हो तो बताओ, ध्यान ही नहीं है। ये तत्र आप सबका ध्यान है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बस 1 घंटे की कथा है, उसके बाद उत्सव है, इसलिए कथा में आए हो तो थोड़ी कथा सुन के जाओ। और प्रसाद की व्यवस्था हो रही है, आप भंडारा भी आपको पाने को मिलेगा, इसलिए पहले कर्म कर लो भंडारा पाने के लिए, ऐसे ही नहीं। देहाती भाषा में बड़ा सुंदर भजन है जो लोग गांव में गाते हैं। गांव के जो भजन होते हैं ना, बड़े विशुद्ध भजन होते हैं, सबके समझ में भी नहीं आते, लेकिन आनंद बहुत छुपा होता है। कमालो नर चाहे हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। इतने बड़े धनवान बन जाओ, लेकिन अंत समय में आप एक फूटी कौड़ी के साथ नहीं ले जाओगे। बड़ा सुंदर ये हमारे गांव में सब भजन गाते थे, तो मैं छोटा था, तभी से बड़ा शौकीन था भगवान की भक्ति करने का, तो भजन सुनता था। हमारे गांव में भजन होते थे, तो बड़ा सुंदर एक हमारे दादाजी वो भजन गाते थे, वो आज भी हमें आता है। लेकिन भजन नहीं, सच्चाई है। आइए जरा एक बार इस भजन को गुनगुनाएं, तब आपका मन लगेगा। ऐसे आपका मन नहीं लगता है, मैंने सुना है जब जैसे ही थोड़ा भजन प्रारंभ करूं तो भजन सुनते हो आप, कथा में नहीं। अच्छा, कथा कौन कौन सुनता है जरा बताना हाथ उठा के। कथा कौन कौन सुनता है? मैं प्रश्न करूंगा लास्ट में, और जिसने नहीं बता पाया तो भंडेरी की दावत आपकी नहीं होगी फिर, और सबको पवाया जाएगा, लेकिन आपकी दावत नहीं की जाएगी अगर नहीं बता पाया तो। इसलिए 7 दिन से लगातार कथा सुन रहे हो तो फिर याद भी होना चाहिए। नहीं बताया तो भंडारा की दावत जो है वो गोल गोल। आइए हमारे साथ जरा गुनगुनाएंगे। कमालो नर चाहे हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमालो नर चाहे हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमालो नर चाहे हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। चाहे तू बनाए ले महल तो मैला, 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 चाहे तू बनाए ले टूटी झोपड़ियाँ, चाहे तू बना ले टूटी झोपड़ियाँ, चाहे तू बनाए ले देखो, चाहे घर पत्थर का हो, बढ़िया सुंदर व्यवस्था हो, चाहे कुटिया हो, लेकिन एक चीज जो होती है ना वो बराबर होती है। ये नहीं कि पत्थर वाले में अलग होगा और कुटिया वाले में अलग। चाहे तू बनाए ले महल तो महला, चाहे तू बनाए महल तो महला,
चाहे तू बना ले महल तो महला, चाहे तू बना ले टूटी झोपड़िया, नींद सब एक ऐसी होती सपन में वो नहीं होती, नींद सब कमल नर चाहे हीरा मोती सपन में देव नहीं होती, चाहे तू खाए ले रूखी सूखी, चाहे तू खाए ले रूखी सूखी, अपने हिसाब से खाली साहब क्या करोगे बताओ। तू के मर जा रे के बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बड़ी अच्छी बात है इसलिए बता रहा हूँ। हमारे साथ में अगर कोई जाने वाली चीज है तो प्रथम दिवस से समझाते जा रहा हूँ। पहला दिन हुआ, आज लास्ट है, अंतिम सत्र में है। हमारे साथ में अगर कोई चीज जाएगी तो तुम्हारा धन, व्यापार, ऐश्वर्य, समृद्धि कुछ नहीं जाने वाला। कर्म जाते हैं साथ में। जो आपने कर्म किए हैं वही भगवान के साथ में चले जाएंगे और भगवान उनको ही देखेंगे क्या क्या कर्म तुमने किए। बड़ा छोटा सा एक प्रसंग है, समझना। एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपए दिए। कितने? 100 रुपए दिए।
और जाओ, कहा कि भैया इन 100 रुपए के फल लेके आना है। क्या लाना है? फल। समझना, समझने योग्य बातें हैं। कहा ये 100 रुपए के फल लेके आओ, ठीक है। अब भैया 100 रुपए लेके वो लड़का चल दिया अपने पिता की बात मानकर। ठीक है पिताजी, आपने कहा आपका आदेश शब्दादेश, हम 100 रुपए के फल लेके आएंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही भैया फल लेने के लिए निकले तो रास्ते में एक मदारी खेल दिखा रहा था, बंदर नचा रहा था। जो मदारी था खेल दिखा रहा था, बंदर नचा रहा था। अब इसका मन खेल में लग गया, मदारी में लग गया, मदारी में लग गया। हुआ क्या, तो मदारी में गया, इसका मन लग, और जैसे ही खेल देखा, और अब जब खेल देखने वाले जब बाद में रुपए तो मांगते ही हैं, लाओ भैया रुपए दो। इसने क्या किया, वो 100 रुपए मदारी को दे दिए। लो, समझने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है, समझ में आएगी अगर ध्यान से सुनोगे तब। इसने वो 100 रुपए मदारी को दे दिए, मदारी ने रखे जेब में। अब ये खाली हाथ नाम पिताजी के पास में आए। पिताजी ने कहा मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे फल लाने के लिए, लेकिन नहीं आई। अरे बोले पिताजी रास्ते में मदारी खेल दिखा रहा था और हमें खेल को बड़ा प्रिय है, तो देखने लगे, तो बाद में उसने रुपए मांगे तो वो हमने सारे रुपए मदारी को दे दिए। समझिए पिता कौन है और ये 100 रुपए क्या है, और कौन से फल लाने के लिए बात कही थी। तो हमारा और आपका पिता कौन है, जरा बताइए कौन है। अपने अपने बाप का नाम नहीं बताना है। अरे हमारे बाप का भी बाप कौन है, बाबा नहीं। हमारे जो पिताजी, उनके तो जो पिताजी है वो तो दादाजी हुए, बाबा हुए, लेकिन हम सबका जो बाप है इस पूरे संसार का, वो कौन है, भगवान। भगवान ने 100 रुपए दिए। 100 रुपए क्या है, कलिकाल में 100 वर्ष की आयु होती है इस कलिकाल में। समझने वाली बात है, कलयुग के अनुसार हमारी आयु 100 होती है। इसलिए जब ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं, शतायु भव, 100 वर्ष के हो जाओ। शतमेन शरदो अंत्य देवा यत्रा नश्च करा दर्शन तनूनाम पुत्राशो तत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी विगता युर्गंतो हो। 100 वर्ष का आशीर्वाद देते हैं भैया, शतायु 100 साल जियो कलिकाल। अब इन्होंने अपने फल लाने के लिए भेजा पिता ने। कौन से फल, कर्मों के फल। ये 100 वर्ष की आयु ले जाओ, और फल कौन से लेके आने हैं तुम्हें, कर्म के फल। लेकिन इसने क्या किया, हम सब ने क्या किया, कौन सा खेल देखा, मदारी का। अच्छा मदारी का खेल क्या है, गृहस्थी। मदारी का खेल कहीं देखना हो तो गृहस्थी जीवन में आ जाओ। कहीं मैया बाप को नचा रही है, बाप मैया को नचा रहा है, और बच्चे भी कह रहे हैं पापा नाचो, तो फिर नाचना पड़ता है। मम्मी आप भी नाचो, नाचते तो क्या, यही तो मदारी का खेल है। इस खेल में देखकर और यहीं तक रह गए। इसी खेल में हमने क्या किया, 100 वर्ष गवा दी। जब बाद में प्रभु के पास गए तो प्रभु ने पूछा भैया 100 रुपए दिए तो उनका क्या किया, तो क्या बोले, अरे वो तो हमने मदारी के खेल में ही गवा दिए। इसलिए भगवान ने हमको जितनी भी उम्र दी है, शतायु 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से ऊपर क्रॉस हो तो बड़े भाग्य वाले होते हैं। 100 से पहले निपट लेते हैं, कलयुग है, बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन हाँ क्या करना है हमें, ऐसे कर्म करते रहिए जब भगवान जाएं तो क्या करना पड़े, भगवान कहें ना भैया ये तुम्हारा परम भक्त है। आचार्य जी जब पूजन सुबह कराते हैं तो सबसे पहले पूजन किसका करवाते हैं, कौन कौन सा पूजन करने आता है बताओ जरा, कौन कौन आता है, सबसे पहले पूजन किसका किया जाता है जरा बताइए, किसका, जिसका करा दूसरी का, गणेश नहीं, आपने स्मरण नहीं किया होगा, सबसे पहले नहीं, पृथ्वी का भी नहीं। देखो कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो हमको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं वैसे वो साक्षात दर्शन देते हैं। कौन कौन से जरा बताओ, कौन कौन से हैं,
ऐसे देवता हैं 5 अभी भी कलिकाल में जो हमको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। किसको पता है जरा बताओ, खड़े होके बताइए। नहीं नहीं, ये तत्व है देवता। सुनिए, हमसे कथावाचक कहते हैं, शास्त्री जी हैं, हम बताएंगे, आप मत बताओ। सुनो, 5 देवी देवता ऐसे हैं जो साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान सूर्य नारायण, नोट कर लो, अनादि कालों से वैसे ही हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। गौ माता, दो हो गए। गाय माता अनादि कालों से वैसी है, 2। तीसरा दीपक, दीपक भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्त स्या तावत् त्वं स्थिरो भव। दीपक 3 हो गए। चौथा कौन सा है? नहीं, सबने स्मरण किया होगा, कौन है? और सब गए भी होंगे, बताओ जरा, सब गए होंगे। गंगा मैया। अरे गंगा मैया नकली थोड़ी है, अनादिकाल अनादि युगों से वैसी है। कितने हो गए? हाँ, 4। और 5वां कौन सा है जरा बताओ? 5वां कौन है? खुद 5वां बताया, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को भी देवता मानते हैं ना। बंद हूं प्रथम महीश्वर चरणा। लेकिन पता नहीं आज कुछ ऐसे लोग हैं देवताओं के चक्कर में सुर बने पड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पूज ही विप्र सकल गुण हीना। ब्राह्मण चाहे कितना भी सकल गुणों से हीन हो, भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं मंगल मूल विप्र परतोषु, जो मंगल की कामना चाहता हो, अरे जो मंगल का मन में स्मरण रखता हो तो ब्राह्मणों को संतोष करे, उसका मंगल ही मंगल हो जाएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। तो ये 5 देवी देवता है। याद रखें, जो दीपक देवता है ये सूर्य नारायण भगवान है, ये हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। कौन होते हैं? साक्षी मानी गवाही। बताते हैं तभी। तो जो दीपक भगवान है ये हमारे पूजा के साक्षी हैं। तो सबसे पहले दीपक का पूजा करना चाहिए। क्यों? जब हम अपना जीवन पूरा कर कर भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कहते हैं पूजा की? बोले हाँ। बोले किसके सामने? उस पूजा का कौन गवाह था? किसके सामने की? तब आप कहते हैं कि हमने दीपक को साक्षी माना, मैया गंगा मैया को साक्षी माना, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी माना, और 5 देवी देवता जो साक्षात दर्शन दे रहे हैं उनको साक्षी मानकर हमने आपका पूजन किया। तब यही दीपक देवता, यही सूर्य नारायण भगवान कहते हैं हाँ प्रभु हमें साक्षी माना था और आपका पूजन किया था। इसलिए सबसे पहले आचार्य जी जो लोग होते हैं, पहले दीपक पूजन, उसके बाद सूर्य नारायण पूजन, गंगा मैया पूजन, गौ माता पूजन, और जिनकी गोद में बैठकर हम करते हैं मैया पृथ्वी, उनका पूजन कराया जाता है। दीपक को कहते हैं साक्षी। वो दीप देव रूपस्तम, हे दीप देवता कर्म साक्षी अविघ्नकृत, हमारे जो कर्म के आप साक्षी हैं। तो कहते हैं यावत कर्म समाप्त स्या, जब तक ये मेरा शुभ कर्म समाप्त ना हो जाए तब तक क्या करना है? तावत त्वं स्थिरो भवा, तब तक आप इसी स्थान पर स्थिर रहें। इसीलिए हमको दीपक का पूजन करना चाहिए। बोल दीप देवता की राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, आप सब बड़े भगवान के अनुरागी हो। 7 दिन से हम आपके यहाँ रह रहे हैं तो पता है आप सब बहुत श्रद्धालुजन हो और बड़े ही अच्छे हो। तो आप सबसे प्रार्थना है भगवान का भजन करते रहिए और हमेशा आलसी मत रहिए कि भगवान के सारे नहीं। भगवान नहीं कहते कि मेरे सारे ही आप रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए,
बाकी क्या देना है और कब देना है ये मैं तय करूंगा। अब ये नहीं भगवान के साथ अब जो कुछ करेगा भगवान, नहीं, कुछ नहीं होगा, हाथ मलते रह जाओगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। परीक्षित जी कहते हैं भगवान श्री सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि भैया आप कह रहे हो कि भगवान का विवाह राक्षसी वृत्ति से हुआ है, तो कैसे हुआ जरा बताइए। तब श्री सुखदेव भगवान श्री द्वारकाधीश जी का और मैया रुक्मिणी का विवाह का प्रसंग सुनाने लगे। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चवरानना। बोले एक देश है जिसका नाम है विदर्भ। क्या नाम है? विदर्भ देश के राजा हैं, इनका नाम है भीष्म। और इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र भगवान की कृपा से इनके प्राप्त हैं। और एक बड़ी सुंदर सी पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। क्या नाम है? आप लोग कथा नहीं सुन रहे, आज आपका ध्यान नहीं है भैया कथा में, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलो आज लड्डू पे जाना है, आज खाने पे जाना है, बारात में जाना है ना। ये सोच रहे कब विवाह सुनाया जाए और लड्डू पेड़ा आने को मिले। यहाँ मन में लालच है तो मन में लालच नहीं करना चाहिए, इंतजार करिए, वो भी आएगा। ठाकुर जी का विवाह उत्सव में भी हम प्रवेश करेंगे, लेकिन पहले ठाकुर जी का विवाह हुआ कैसे ये तो श्रवण कर लें। इसी बात पे जरा राधे राधे बोल के दिखाइए। भैया हमने इस क्षेत्र की बड़ी प्रशंसा सुनी है। हाँ वो तो है कि यहाँ के लोग जो है ना वो राधे राधे बड़े प्यार से बोलते हैं। हाँ। अब हम तो जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, लेकिन अपने मन से उन्होंने हंस नहीं बोला। अब देख लो इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, कुछ लोग तो हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के ही। हाँ, लेकिन राधे राधे नहीं निकलेगा। राधे राधे बोलिए और जोर से। ये बात है, एक बार अपने लिए जरा ताली बजाओ। बहुत सुंदर। और लगा के बरेली बैठे हैं। वक्ताओं की यही पहचान है, श्रोताओं की तो यही पहचान है। अब वक्ता भी आंख बंद करके कथा सुनाए जा रहे हैं और नीचे श्रोता वैसे भी ठीक है महाराज तुम सुनाते जाओ हम सुनते जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाद में कोई पूछे कथा सुन के आए, बोले हाँ, तो किसी ने कहा कथा को सुनना ही नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले व्यास जी ने बताया होगा। अरे बोले व्यास जी तो यही कहते हैं कथा मात्र ही का जीवन है, कथा ही जीवन है, फिर कथा को क्यों नहीं सुनना चाहिए? बोले नहीं, तुमने सुना नहीं होगा। व्यास जी ने कहा है पिबत भागवतम रसमालयम, सुनी हुई चीज यहाँ से सुनोगे और यहाँ से राधे राधे कर दोगे। और पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत कथामृत के रस को जब पान कर लोगे तो वो रस निकलेगा नहीं, वो जीवन को धन्य बनाकर ही छोड़ेगा। इसलिए भागवत का सुनना नहीं, मतलब सुनना नहीं चाहिए, इसका रसास्वादन पान करना चाहिए। इतनी अमृतमयी कथा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अपने प्रसंग में वापस लौटे। विदर्भ नगर के राजा हैं भीष्म, 5 पुत्र हैं, एक बड़ी सुंदर पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। तो एक बार विदर्भ जी ने कहा भीष्म जी ने अपने पुत्रों से, देखो भैया तुम्हारी जो बहन है सयानी हो गई है, विवाह के योग्य है, और हमने आजकल द्वारकाधीश का बड़ा नाम सुन रखा है। उन्होंने द्वारका में अपना बड़ा सुंदर महल बनाया है और बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है। अब 4 भाई तो राजी हो गए, बोले बात तो पिताजी सही है आपकी, लेकिन एक जो भाई है बड़ा वाला रुक्मी, ये लाल पीला हो गया। अरे बोले उसका विवाह तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे साथ तो करेंगे नहीं। बोले क्यों? बोले कुछ समय पहले जरासंध और कालियावन का जब युद्ध हुआ तो रण छोड़ के भागने लगा। ऐसे कायर इंसान से हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। और सुनो महाराज, तुम पे आ गया बुढ़ापा, हम 5 भाइयों के बीच में हमारी बहन इकलौती है, तो हम 5 भाई निर्णय लेकर अच्छा लड़का देखेंगे और विवाह करेंगे। ठीक है भैया, राजा ने समझा दिया, आगे संबंध तुम्हें ही चलाना है, तो हम क्या हस्तक्षेप करें, ढूंढ लो। तो इन्होंने एक
2 दिन में एक नगर में गए और एक नाम का है, उसका नाम है शिशुपाल। क्या नाम है? शिशुपाल। उससे बात पक्की कराए और घर आके कहा पिताजी परसों बारात आ रही है। अरे बोले सब कुछ हो गया? बोले सब कुछ हो गया, हमारा तो काम यही है चिट्टमगनी पट गया, परसों बारात आ रही है, आप व्यवस्था करिए। बोले ऐसे नहीं। जब कहा मैंने खूब अच्छे से संभाल कर देख लिया है, शिशुपाल नामक बड़ा सुंदर राजा है, लेकिन मेरी मैया रुक्मिणी मैया जो है वो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। कौन है? साधारण स्त्री नहीं है, लक्ष्मी का अवतार है। आदि आदि कथाओं में प्रवेश करने लगेंगे तो महाराज वर्षों बीत जाएंगी, लेकिन कथा कभी पूरी नहीं होगी। जो भागवत होती है ना वो मूल पाठ के माध्यम से होती है। हमारे महाराज जी छोटे वाले मूल पाठ करते हैं, उसके माध्यम से कथा पूरी हो पाती है, और व्यास के द्वारा मूल कथाएं ही हम सब श्रवण करते हैं। तो मैया का अवतार है, बड़ा बेहद है, लेकिन माँ को साक्षात लक्ष्मी का अवतार माना गया। और जैसे ही मैया का जन्म हुआ तो मैया ने द्वारकाधीश की बड़ी प्रशंसा सुनी बचपन से। अब जब प्रशंसा सुनी है, जब किसी व्यक्ति की बार बार प्रशंसा सुनने लगोगे, अच्छाइयां सुनने लगोगे तो उससे प्रेम हो जाएगा। मैया ने अपने मन में वो सुंदर मूर्ति बना ली। इतने सुंदर उसकी आंखें हैं, इतने सुंदर उसके बाल हैं, इतनी सुंदर वो मुरली बजाता है। तो विवाह होगा तो मेरा इसी से होगा, अन्यथा मैं इसी से विवाह ही नहीं करूंगी। देखो आज हम सबके भाग्य लग गए, राधा, रुक्मिणी और ललिता, सत्यभामा, अष्टपट रानी आज भगवान हमारे सबके सामने है। कन्हैया जी भी आ गए। और देखो वास्तव में भगवान का नियम बढ़िया, आप तो भगवान हो साक्षात, ऐसे काम करोगे? भगवान वास्तव में सत्य है। मैं शुरू से कहता रहा भगवान सत्य है। जब कथा सुनने में आती है तो एक ठाकुर